हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 बिजनेस स्टडीज़ का फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे, जिसका नेक्स्ट टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है स्टॉक एक्सचेंज। ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइंस अ स्टॉक एक्सचेंज एज एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities। देखिए, जैसे डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, या चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ, मतलब किस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश की गई हो, फॉर द पर्पज़ ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज़। मतलब ऐसा मार्केट या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सिक्योरिटीज़ की डीलिंग में असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है और हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, इट इज़ कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंड टॉपिक इज़ फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंडरी मार्केट। आपको पता है जैसे कि हम स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टॉक एक्सचेंज के कुछ फंक्शंस बताए हैं। इकोनॉमिक बैरोमीटर, अ स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। एवरी मेजर चेंज इन कंट्री एंड इकोनॉमी इज़ रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। The rise or fall in the share price indicates the boom or recession cycle of the economy. Stock exchange is also known as a pulse of economy or economic mirror which reflects the economic condition of a country। देखिए, जैसे इन्होंने पहला फंक्शन आपको बताया है स्टॉक एक्सचेंज का कि ये हमारी इकोनॉमी को क्या करता है, चेक करता है, मतलब ये हमारी इकोनॉमिक बैरोमीटर का काम करता है। जैसे ये एक ऐसा रिलायबल बैरोमीटर होता है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर कंट्री में जो इकोनॉमी को मेज़र किया जाता है वो जनरली सेकेंडरी मार्केट से अफेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। मतलब हमारे यहाँ पर जो शेयर प्राइस जो उनका जो अप एंड डाउन चलता है तो वो इंडिकेट करता है हमारे बूम और रिसेशन साइकिल को हमारी इकोनॉमी के। स्टॉक एक्सचेंज इज़ ऑल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमी। आप देखिए जैसे हमारी बॉडी के लिए कितना ब्लड कितना नेसेसरी है, हमारी बॉडी के लिए ब्रीदिंग कितना नेसेसरी है, इसी तरह से अगर हम अपनी इकोनॉमी को चेक करना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। ओके, इसे हम इकोनॉमिक मिरर भी कह सकते हैं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन का, क्योंकि ये हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। तो सबसे पहला फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का कि ये हमारा इकोनॉमिक बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। आपको सभी को पता है कि सिक्योरिटी का जो प्राइस जो डिसाइड होता है, उसका जो स्टॉक मार्केट वो हम जो डिसाइड करते हैं उसका जो वैल्यू जो होता है वो जनरली डिमांड और सप्लाई फैक्टर से अफेक्ट होता है। द सिक्योरिटीज़ ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर एज देयर इज़ मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज़। देखिए बेटा, यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके जो सिक्योरिटीज़ के जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी हायर होते हैं क्योंकि उनकी डिमांड मोर होती है। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। द इन्वेस्टर कैन नो द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, द क्रेडिटर कैन वैल्यू द क्रेडिट वर्दीनेस एंड गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेज ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो स्टॉक मार्केट जो होता है ये कई लोगों को क्या करता है, सिक्योरिटीज़ को वैल्यू करने में उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ का वैल्यू डिसाइड करते हैं, मतलब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में उनकी इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू है। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स इम्पोज करने के लिए भी क्या होता है, स्टॉक मार्केट गवर्नमेंट को हेल्प देता है। और क्रेडिटर क्या करते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह से सिक्योरिटी का प्राइसिंग क्या होता है, इससे डिसाइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़
safety of transaction. In stock market, only the listed securities are traded, and stock exchange authorities include the company's name in the trade list only after the verifying soundness of company. The companies which are listed, they also have to operate within the strict rules and regulations. This ensures safety of dealing through stock exchange. देखिए, ये जो मार्केट होता है ये उन्हीं सिक्योरिटीज़ का ट्रेड करता है जो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी के अंडर क्या की जाती है, जिनको लिस्टेड किया जाता है, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होता है। और पूरा वेरीफाई करने के बाद ही, कंपनी की साउंडनेस को चेक करने के बाद ही स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करेगा। मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे थ्रू किया जाता है वो टोटली क्या होता है, सेफ होता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू इन्वेस्ट इन मोर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये जो स्टॉक मार्केट होता है, यहाँ पर हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, डिफरेंट कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करती है। मतलब इस प्रोसेस को हम डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और जहाँ हम मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमिक की क्या होगी, ग्रोथ होगी। मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्टॉक एक्सचेंज इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन ऑनरशिप सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड बाय एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। देखिए, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट का मतलब होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना कि वो अपनी सेविंग को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर लोगों को अवेयर करना, लोगों को कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के बारे में बताना, ये किसका काम होता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज का। तो इस तरह से स्टॉक एक्सचेंज इस इक्विटी कल्ट को भी क्या करता है, स्प्रेड करता है। नेक्स्ट है providing scope for speculation to ensure liquidity and demand of supply of security. The stock exchange permits healthy speculation of securities. देखिए, ये जो मार्केट होता है, यहाँ पर हर सिक्योरिटी की डिमांड और सप्लाई क्या होती है, डिसाइडेड होती है कि किस सिक्योरिटी की क्या लिक्विडिटी है या उसकी डिमांड कितनी है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हमें ये परमिट करता है कि हम सिक्योरिटीज़ का हेल्दी स्पेकुलेशन कर सकते हैं, मतलब उसकी बिडिंग लगा सकते हैं। Next point is liquidity. The main function of stock market is to provide ready market for sale and purchase of securities. The presence of stock exchange market give assurance to investor that their investment can be converted into cash whenever they want. The investor can invest in long-term investment project without any hesitation, as because of stock exchange they can convert long-term investment into short-term and medium-term. देखिए, स्टॉक एक्सचेंज ऐसा प्लेस होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटीज़ को ईजीली क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिना हेजिटेशन के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि स्टॉक एक्सचेंज जब चाहे उनकी सिक्योरिटीज़ को मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकता है। Next point is better allocation of capital. The share of profit-making companies are quoted at higher prices and are actively traded, so such companies can easily raise fresh capital from stock market. The general public hesitate to invest in securities of loss-making companies, so stock exchange facilitate allocation of investor fund to profitable channel. मतलब ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम अपनी कैपिटल का एलोकेशन एक बेटर वे में कर सकते हैं। जैसे जब नई कंपनी मार्केट में शेयर्स लेके आना चाहती है तो वो स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने शेयर्स को यहाँ पर मतलब इशू कर सकती है। और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो हेजिटेट होते हैं सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करने में, तो ये मार्केट उन्हें, ये स्टॉक एक्सचेंज उन्हें काफ़ी ऑफर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू वो एक मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल में अपना पैसा लगा सकते हैं। Next point and last point is promotes the habit of saving and investment. The stock market offers attractive opportunities of investment in various securities. These attractive opportunities encourage people to save more and invest in securities of corporate sector rather than investing in unproductive assets such as gold, silver, etc. मतलब स्टॉक एक्सचेंज हमें एक ऐसा प्रॉपर मतलब सेविंग
के लिए हमें इनकरेज करता है कि हम एक मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में उसको सेव करें। मतलब स्टॉक मार्केट हमको ये बताता है कि हम अच्छी से अच्छी सिक्योरिटीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब एक प्रोडक्टिव यूज़ के लिए हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपना पैसा अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव यूज़ में ना लगाएं। जैसे कई लोग अपनी सेविंग्स को गोल्ड खरीदने में, सिल्वर खरीदने में लगाते हैं, लेकिन ये मार्केट ऐसा होता है जो हमें काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हमें ये प्रोवाइड करता है कि आप अपनी सेविंग को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो। कई ऑप्शंस हमें ये प्रोवाइड करता है। आई होप आपको इसके फंक्शन समझ में आए होंगे। आगे की जो ट्रेडिंग प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में